हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फेजांस रूल है। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए फेजांस रूल क्या होता है। तो इसमें देखो क्या होता है, व्हेन ए कैटायन अप्रोचेज एन एनायन क्लोजली द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन टुवार्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो देख सकते हो इसमें क्या कह रहा है कि एक कैटायन एनायन को अप्रोच करता है और जो कैटायन का पॉजिटिवली चार्ज है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैटायन है और ये एनायन है। तो कैटायन क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अब सेकेंड लाइन पर हो, एट द सेम टाइम कैटायन एल्सो रिपेल द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ एनायन। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि एनायन है तो उसमें न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा और कैटायन में भी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। पॉजिटिवली चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो एट द सेम टाइम कैटायन एल्सो रिपेल द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ एनायन। अब देखो ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट लगता है। इसमें तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि कैटायन एनायन को अप्रोच कर रहा है। इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहाँ क्लियर लिखा है, ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज इलंगेटेड टुवर्ड द कैटायन। तो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कैटायन की तरफ क्या होता है, इलंगेट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय द कैटायन। मतलब एनायन का क्या हो गया बताओ, पोलराइजेशन हो गया। किसके द्वारा, तो कैटायन के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ये पॉजिटिवली चार्ज की तरफ क्या हो गया बताओ, इलंगेट हो गया। मतलब एनायन का पोलराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे पोलराइजेशन का एक अलग से हम लिख दिए कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो द अट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड द कैटायन। मतलब एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अट्रैक्शन या डिस्टॉर्शन टुवर्ड द कैटायन क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। क्लियर है ना, सब क्लियर। सब देखो हर एक पॉइंट मैंने समझाया है, ठीक है ना। और ये मैं पहले लिख के इसलिए लाता हूँ ताकि आप लोग का टाइम बचे, ठीक है ना। और इसमें सब पॉइंट इंक्लूड है। आराम से आप जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस का तक का क्वेश्चन आराम से इससे बना सकते हो, ठीक है ना। हर एक पॉइंट कवर है, आप देख सकते हो। तो आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो, ठीक है ना, और वीडियो अच्छी लगे तब तो सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है ना। अब देखो एक होता है पोलराइजिंग पावर होता है, एक पोलराइजेबिलिटी होता है। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है, तो इसको देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखो, द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज ए नियर बाय एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है, कैटायन का एबिलिटी होता है, वो क्या करता है, एनायन को पोलराइज करता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर बोलेंगे। तो पोलराइजिंग पावर किसका होता है, कैटायन का। और पोलराइजेबिलिटी किसका होता है, तो एनायन का होता है। तो ये क्या होता है, देखो, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय द कैटायन, ठीक है ना। ये एनायन का एबिलिटी होता है जो कैटायन से क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। क्लियर है ना। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब देखो बच्चों एक पॉइंट और है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन कॉजेज सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आयंस। पोलराइजेशन से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है कैटायन और एनायन के बीच। देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आता है। एक बात आप जानते होंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है ना। तो फेजांस रूल में, फेजांस रूल किसके लिए पढ़ा जाता है बताओ। फेजांस रूल यहाँ पे जो था, आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आना, उसको एक्सप्लेन करता है फेजांस रूल। अगर आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है तो उसको एक्सप्लेन करता है। क्लियर है ना। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि एनायन का जब पोलराइजेशन होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा। और कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना कम आयनिक कैरेक्टर होगा। क्लियर है ना। अब बच्चों देखना यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला है साइज ऑफ कैटायन, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन होता है। जितना छोटा कैटायन होगा ना उतना ज़्यादा वो एनायन को पोलराइज करेगा। ये जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा एनायन को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। एक कहावत है, छोटा पैक बड़ा धमाका। मतलब ये जानते होंगे
कि जो छोटा होता है ना वो ज़्यादा करता है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोलराइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, साइज ऑफ कैटायन। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देख सको BeCl2 MgCl2 CaCl2, इसमें आपको बताना क्या है, तो इसमें आपको बताना है पोलराइजिंग पावर, ठीक है ना, ये आपको बताना है सिंपली, ठीक है ना। या ऐसे समझो, इसमें पोलराइजिंग पावर मत छोड़ो, इसमें क्या बताना है आपको, कोवलेंट कैरेक्टर बताना है, ठीक है ना। इसमें देख सकते हो कोवलेंट कैरेक्टर कैसे होगा, तो जितना कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर। तो इसमें एनायन तो सब में फिक्स है, कैटायन में देखो बेरिलियम 2+ है, सॉरी बेरिलियम 2+ है, तो यहाँ पे कैटायन का साइज छोटा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन है ये कोवलेंट कैरेक्टर का क्वेश्चन है, कंपेयर कोवलेंट कैरेक्टर। तो BeCl2 में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, BaCl2 में कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। या कभी आयनिक कैरेक्टर पूछे तो BeCl2 में आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, BaCl2 में आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आया।